हाय एवरीवन। आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मेल्स भी मुझे आए थे कि मैं हिंदी में वीडियोस अपलोड करूं। सो टेकिंग अकाउंट ऑफ योर कमेंट्स, मैं आज से हिंदी में वीडियोस अपलोड करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पुराने व्यूअर्स प्लीज़ इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका चाइना से बहुत नाराज़ है, और अभी इंडिया और चाइना में वॉर भी चल रही है। 5 मई से इंडिया और चाइना में ये लड़ाई शुरू हुई थी, और 15 जून को हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। ऐसे में चाइना को सबक सिखाने के लिए इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। अमेरिका ने इंडिया की इस डिसीजन का पूरा साथ दिया था और कहा था कि चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसीज़ के खिलाफ ये इंडिया का एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे चाइना को सबक मिलेगा। जिन 59 चाइनीज़ ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है, उनका इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मार्केट था, और इंडिया से जाने की वजह से उन्हें बहुत ही भारी नुकसान हुआ। उन ऐप्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, इससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो बस अमेरिका ने साथ दिया था, लेकिन अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ये कहा है कि वो चाइना के ऐप टिकटॉक को बैन करने को कंसिडर कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने जब माइक पॉम्पियो से ये पूछा कि क्या वो किसी भी आदमी को रिकमेंड करेंगे टिकटॉक, तो उन्होंने कहा मैं तभी रिकमेंड करूँगा अगर वो इंसान अपनी प्राइवेसी को चाइना के हाथ में चाहता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि माइक पॉम्पियो टिकटॉक के अगेंस्ट हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, जिससे हम लोग ये कंफर्म कर सकें कि अमेरिका भी टिकटॉक बैन कर रहा है या करने वाला है। फ्रेंड्स, आपको ये बताते हुए भी मुझे बहुत खुशी होगी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 25 फरवरी वाली विजिट के बाद इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस और भी स्ट्रांग हो गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप कैंपेन चलाया था, जिससे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की इस विजिट में इंडिया और अमेरिका के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स साइन हुए थे। चलिए मैं अब आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसमें NBC न्यूज़ के रिपोर्टर हमें ये बता रहे हैं कि माइक पॉम्पियो ने क्या क्या कहा। Pompeo warned on Monday night that the video sharing app that's wildly popular, TikTok, could be banned in the United States as a national security threat. Pompeo said the administration is looking seriously at claims that data that's collected by TikTok and other Chinese apps can be accessed by the government in Beijing. When asked on Monday if Americans should download the app, Pompeo said, quote, "Only if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party." There was no immediate comment from TikTok. इस वीडियो में रिपोर्टर ने हमें ये बताया कि माइक पॉम्पियो ने क्या कहा। माइक पॉम्पियो ने चेतावनी दी है कि हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर यूएसए में भी टिकटॉक बैन करने के बारे में सोचा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये गुस्सा बस कोरोना स्प्रेड का नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि अमेरिका और चाइना में एक बहुत ही बड़ी ट्रेड वॉर चल रही थी। उसके बाद ये कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ, जिसका दोषी अमेरिका चाइना को मान रही है। ये कोरोना वायरस तो बस आग में घी का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री अमेरिका है, इसलिए सबसे ज़्यादा अमेरिका ही चाइना से गुस्साई हुई है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बस अमेरिका ही, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के बारे में सोच रहा है। इससे चाइना को एक के बाद एक बहुत सारे सेटबैक्स लग रहे हैं, क्योंकि चाइना को ऐप्स के बेसिस पे भी बहुत सारा प्रॉफिट मिलता था, जो कि अब पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला है।
फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और वो इन्फॉर्मेशन ये है, अमेरिका ने अपने 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर शिप्स को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। ये ऐसे शिप्स हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चाइना ने अमेरिका को काइंड ऑफ अ वार्निंग दी थी, जिसका अमेरिका ने एक बहुत ही ज़्यादा बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है। और इस न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को आज तक न्यूज़ चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल से एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। अमेरिका चीन के बीच युद्ध के हालात। चीन के इलाके में घुसे 5 अमेरिकी विमान। चीन ने अमेरिका को दी पलटवार की धमकी। चीन बोला, अमेरिका ने की गुस्ताखी तो भुगतेगा अंजाम। अमेरिका का जवाब, चीन को मिलकर सिखाएंगे सबक। We've responded to this in a way that we think is appropriate. चीन और अमेरिका की बढ़ती तनातनी से साल 2020 में दुनिया के सामने एक और संकट गहराता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध के हालात पैदा होते दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, और अगर इन 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध छिड़ा तो नतीजे पूरी दुनिया के लिए बेहद गंभीर हो सकते हैं। इन सब के बीच लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य से एक बार फिर चीन उल्टी चाल चलने पर मजबूर हुआ है। उसने हॉट स्प्रिंग और गोगरा से अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। लेकिन ड्रैगन की पूंछ दक्षिण चीन सागर में बुरी तरह दबी है। अब तक चीन यहां दबंगई दिखा रहा था, लेकिन अब तिल मिला रहा है। उसका आरोप है कि अमेरिकी विमान उसके तट के करीब उड़ान भरकर उसे उकसा रहे हैं। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया और लिखा, ऐसा बताया गया है कि अमेरिकी सेना के टोही विमान हाल ही में चीन के तट के करीब आ गए थे। अगर अमेरिकी सेना अब भी पीएलए को पुराने दिनों की तरह गई गुजरी सेना समझता है, तो अमेरिकी सेना को अपनी गलती का मजा चखना पड़ेगा। चीन मुखपत्र के मुताबिक अमेरिकी सेना के 5 टोही विमान दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के करीब लगातार 3 दिन से उड़ान भर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी सेना का टोही विमान EP-3E गुआंगडोंग तट से 90 किलोमीटर दूर समुद्री इलाके तक आ गया था। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी कि अमेरिकी सेना के उकसावे का जवाब देने के लिए चीन की सेना पीएलए कई कदम उठा सकती है। इनमें से एक कदम अमेरिकी विमानों को चीन की वायुसेना से बाहर खदेड़ा जा सकता है। वहीं पीएलए अमेरिकी सेना को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। जहां एक तरफ चीन दुनिया भर में अमेरिकी बादशाहत को चुनौती दे रहा है, वहीं अमेरिका इस हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करने वाला। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अमेरिका चीन को सबक सिखाएगा। We've responded to this in a way that we think is appropriate, and we have attempted to communicate to the Chinese leadership that we are serious about this. When I say we, it's not just the United States. We will start very shortly a dialogue with our EU friends on how we collectively can respond to this challenge from the Chinese Communist Party. इस वक्त भी दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने 3 सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोतों को चीन को सबक सिखाने के लिए तैनात कर रखा है। अमेरिका का दावा है कि वो दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र रूप से आवाजाही को सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन अमेरिका की मौजूदगी चीन में खौफ पैदा कर रही है। क्या अमेरिका ने चीन की नकेल कस रखी है? एकदम। उसके कई बिंदु हैं। पहला कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को बहुत खुले शब्दों में सपोर्ट किया है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। अमेरिका की कार्रवाई से घबराकर ही चीन ने समुद्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 18 जून को चीन ने दक्षिण चीन सागर में जबरदस्त युद्धाभ्यास किया।
इस युद्धाभ्यास में उसने पीएलए के नौसैनिक जहाज से गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर होहूट का परीक्षण किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को धमकी भी दी। उसने कहा चीनी सेना की किलर मिसाइलें डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। ये भी कहा कि दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिका के विमान वाहक पोत चीनी सेना की जद में हैं। चीनी सेना इन्हें बर्बाद कर सकती है। इस धमकी का मजा लेते हुए अमेरिकी नौसेना ने कहा इसके बावजूद वो उस इलाके में तैनात है। यूएसए निमित्ज और यूएसए रोनाल्ड रीगन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद से ही चीन के पसीने छूट रहे हैं। इधर लद्दाख में उसे लगातार पीछे हटना पड़ रहा है। चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 17 यानी हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गई है। वहीं 17A यानी गोगरा पोस्ट से भी चीन के सैनिक पीछे हट चुके हैं। इसके साथ ही पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीन पूरी तरह पीछे हट चुका है। इसके साथ ही और इलाकों से भी चीन की सेना कम हो रही है। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का नतीजा ही है, जिसकी तारीफ अब अमेरिका भी कर रहा है। The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. अमेरिका कई बार ये साफ कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो चीन के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा होगा। हालांकि भारत ने चीन को लद्दाख में अपना दम दिखा दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि चीन के खिलाफ उसने जिस कार्रवाई का ऐलान किया है उस पर वो क्या कदम उठाता है। आज तक ब्यूरो। इस क्लिप से वेरीफाई होता है कि चाइना को सताने का अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। फ्रेंड्स, आई वांट टू थैंक यू दैट आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतने कम टाइम में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट गोल है 1000 सब्सक्राइबर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।